तो दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो। तो दोस्तों आज है दिवाली। सबसे पहले आपको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। आपको ये जो फेस्टिवल ऑफ लाइट है ये ऐसे ही आता रहे तथा खुशियों की जो बौछार है वो आपके जीवन में आती रहें तथा हम लोग खुशियों से जिएं। अपने आने वाला जो जीवन है वो उत्साहमय हो। इसी तरह के अपने लाइट्स हैं वो अपने जीवन में आती रहें। उसके बाद यदि हम देखा जाए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट एवरग्रीन मामले में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट एवरग्रीन मामले में बात की जाए आज से अब तक क्या हुआ है। दिवाली होली से दिवाली आ गई है। यदि बात की जाए तो मकर संक्रांति के बाद ये जो है स्टार्ट हुआ था। अपने जनवरी के लास्ट वीक में अपना पैसा आना बंद हुआ था। तो उसी टाइम एक दो लोगों ने एफआईआर भी करी थी क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को पैसे मिल रहे थे हर मन ट्यूसडे के ट्यूसडे लोगों के पास पैसे आ जा रहे थे। उसके बाद एक ट्यूसडे को पैसे नहीं आए थे। लोगों में एकदम से घबराहट स्टार्ट हो गई। कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि कंपनी बंद होगी क्योंकि जिस प्रकार का रिटर्न कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था वैसा रिटर्न नॉर्मल किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी शेयर मार्केट को भी उठा के देखें तो वो कंपनी इतना रेगुलर रिटर्न है वो नहीं दे पाती है। तो पहले से ही लोगों के मन में ये शंका तो थी कि ये कंपनी किसी न किसी दिन भागेगी। लेकिन जिस दिन मंडे को पैसे नहीं आए उस दिन लोगों का जो शंका थी वो विश्वास में बदल गई तथा उसके बाद सर्वर डाउन होना बताया गया। उसके बाद कई सारी बातें की गई कि ऐसा हो गया वैसा हो गया इसलिए पैसा नहीं किया जा रहा है। हम आपका हिसाब कर देंगे 1-2 महीने में, ऐसा एमडी सीएमडी ने बोला था। उस टाइम पे 1-2 बार लाइव आए, फ़ोन बंद किया, उसके बाद बहुत सारी घटनाएँ हुई। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो क्या हुआ, अपना पैसा नहीं आया और ये कंपनी फ्लॉप हो गई। उसके बाद देखा जाए तो लोगों ने एफआईआर करी तथा उसके बाद हम लोगों ने उनका पलनावा गांव है जो एमडी का उसमें हम लोगों ने धरना दिया था। उसके बाद ये निकल के आया कि कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी है जो एक काम करेगी उसके हिसाब से कि क्या किस माध्यम से अपना पैसा वापस आ सकता है। क्या कोर्ट के माध्यम से पैसा जल्दी आएगा या फिर बातचीत के माध्यम से। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया अपनी जो भी उन्होंने जांच वाँच करके जाके पीछे के केसों को स्टडी करके कि जो कोर्ट के माध्यम से जो पैसा है वो आने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो कमेटी ने 1-2 बार जाके कमेटी मेंबर ने अपने एमडी सीएमडी से सीखकर जेल में जाके बात करी कि आप लोग क्या करना चाहते हो। तो उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आया कि हम आप लोगों का पैसा वापस देना चाहते हैं, एक बार हमारी ज़मानत हो जाए। उसके बाद कमेटी ने फैसला किया कि जितने भी लोग उनके नीचे जुड़े हुए हैं वो सब लोग अपनी एफआईआर उठाएंगे तथा जिससे जो केस है वो कमज़ोर हो तथा एमडी सीएमडी की ज़मानत हो जाए। तथा उसके बाद जैसे ही उनकी ज़मानत होती है तो उसके बाद जो उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी बनाई है उनको सेल करके अपने जो है पैसे फंसे हुए हैं पीड़ितों के वो पैसे वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद अभी कुछ दिनों में एक नया मोड़ आया है इस मामले में। कुछ लोग जो कमेटी के साथ थे उन्होंने फिर से धरना देना स्टार्ट कर दिया है। आचार संहिता चल रही है, राजस्थान इलेक्शन के मोड में है। अभी धरने का कोई मतलब लग नहीं रहा है क्योंकि धरना प्रदर्शन से पैसा वापस मिलना बहुत ही मुश्किल काम इस मामले में लग रहा है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कभी धरना दिया गया हो और पैसे वापस आ गए हों। बाकी यदि देखा जाए कमेटी का तो कमेटी अपना काम निरंतर कर रही है तथा कुछ लोगों का हिसाब कमेटी के द्वारा ज़मीन के माध्यम से किया भी गया है। बाकी यदि देखा जाए तो सब लोगों का हिसाब कब होगा तो उसके लिए कमेटी ने दोस्तों जब से कमेटी बनी है तब से उन्होंने बताया है अपनी छानबीन करके कि जब एमडी सीएमडी की ज़मानत होगी उसके 15 दिन के बाद ही अपना पैसा वापस रिटर्न होना शुरू हो पाएगा। और दूसरी बात यदि देखा जाए तो धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन के क्या आउटकम होंगे इस माध्यम में। धरना प्रदर्शन दोस्तों उस टाइम किया जाता है जब कोई भी केस कोर्ट में नहीं हो तथा कहीं नहीं हो। केस कोर्ट में चल रहा है और आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो उसका फैसला क्या धरना प्रदर्शन से देख के कोर्ट फैसला देगा, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो धरना प्रदर्शन करने का कोई उसमें लॉजिक वाली बात अभी बन नहीं रही है। बाकी जो ओपी चौधरी वगैरह जो टीम है वो अपना काम कर रही है। क्या उनको लगता होगा कि कुछ इसके माध्यम से हो सकता है, तो हो सकता है यदि उनके माध्यम से फैसला हो जाए तो हमारे लिए भी वो एक खुशी की बात होगी क्योंकि हमें फाइनल जो आउटकम है वो ये चाहिए कि अपना जो पैसा फंसा हुआ है पीड़ितों का वो वापस रिटर्न हो जाए। बाकी दोस्तों आप क्या क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। क्या धरने के माध्यम से अपना पैसा वापस रिटर्न जल्दी हो पाएगा या फिर जो कोर्ट के माध्यम से अपना पैसा वापस रिटर्न जल्दी हो पाएगा या जो कमेटी जो कार्य कर रही है उसके माध्यम से अपना पैसा जल्दी रिटर्न हो पाएगा। इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि देखा जाए तो हमें एकदम से पॉजिटिव इसके माध्यम में बने रहना होगा क्योंकि एक जो हमने अभी इनर इंजीनियरिंग का मैंने इससे पहले भी आपको बताया था वो भी हर जगह काम करता है। हम लोग पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो क्या हमें लगता है कि एक दिन अपना पैसा वापस आ जाएगा। नेगेटिव सोचेंगे तो वैसा ही नेगेटिव हमारे लिए जीवन में होता रहेगा। बाकी बाकी दोस्तों लास्ट में यही कहूँगा, खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ को। हैव अ गुड डे।